नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यह एक राइट हैंड मेल पाम है, उम्र है आपकी लगभग 66 ईयर्स। सवाल आपके ये थे कि आपका रुका हुआ पैसा कब तक वापस आएगा, और जनरल प्रेडिक्शन आपके जीवन में देखा जाएगा आगे चलकर कि कैसे आपका जीवन है, कैसी रेखाएं हैं, स्वास्थ्य की रेखा, आयु की रेखा, पैसे की रेखा, प्रगति की रेखा, किस तरह की रेखाएं क्या क्या कहती हैं। चलिए दोस्तों, आपकी रेखाओं को देखकर आपके बारे में जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा। ये जीवन रेखा यहाँ से निकलती है, यहाँ पर समाप्त होती है। इस जीवन रेखा पर शुरुआत में एक ट्रायंगल का चिन्ह है, जो कि बहुत ही शुभ चिन्ह माना जाता है पैसे प्रॉपर्टी के मामले में। ये शुरुआत हुई है इसकी 35वें वर्ष में, इसकी समाप्ति हुई है 42वें वर्ष में। तो इस बीच बड़ा पैसा कमाया है और अच्छी सेविंग्स की हैं, ये यहाँ पर दिखाई देता है। मतलब कुल मिला के व्यक्ति की 40 बहुत अच्छी जाती है, ये बात का संकेत है। बट ये आपका पुराना बीता समय है। अब वीडियो में आगे की बात करते हैं। 66 वर्ष के अब आप हैं। 66 वर्ष में मेरे हिसाब से आपकी जीवन रेखा यहाँ पर है। अब इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर जीवन रेखा चल रही है, और देखिए लगभग 70 में ही यहाँ पर जीवन रेखा धुंधली हो गई है, थोड़ी सी हल्की पड़ गई है, जो कि जीवन में आने वाली कुछ ना कुछ समस्या को दिखाता है। ऐसी ही एक रेखा 74 में है, और इसके बाद जीवन रेखा डार्क है, यानी लगभग 72 वर्ष के बाद जीवन रेखा में स्वास्थ्य में परेशानियां आने के संकेत हैं। जब हाथ में ऐसी रेखाएं हो तो व्यक्ति को ये बोला जाता है, आपको बोला जाता है कि अपना हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा अप टू डेट करा कर रखें, आपके लिए बड़ा लाभकारी वो चीज़ें, वो स्थिति यहाँ पर देखी जाएंगी। ओवरऑल हेल्थ को लेकर आने वाला समय मुझे नेगेटिव दिखता है, ज़्यादा बढ़िया नहीं है। व्यक्ति को कुछ ना कुछ स्वास्थ्य की समस्याएं अपने जीवन काल में देखने को मिलेंगी, खासकर 72 वर्ष के बाद में। ये कुछ लक्षण हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देते हैं। आयु अच्छी है, आयु पूरी है, बुढ़ापे तक पहुँच गए, आगे भी अच्छे खासे 72 वर्ष तक निरोगी काया आपकी रहेगी। उसके बाद कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत परेशानी आपको जीवन में देखने को मिलेंगी हेल्थ वाइज, ऐसा हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखता है। इसके बाद अगर आपकी भाग्य रेखा देखें तो भाग्य रेखा इस उम्र में बुढ़ापे में ही भाग्य रेखा देखी जाती है। ये भाग्य रेखा है, आने वाले समय इनकम में ग्रोथ, इनकम में तेजी आने का संकेत है। यानी ऐसा दिखता है कि व्यक्ति अपने कमाई के पैसे से संतुष्ट है, व्यक्ति के पास नेम फेम अच्छा खासा है, समाज में मान सम्मान अच्छा खासा है, और आने वाले समय में भी आप प्रगति करते हुए देखे जाएंगे। बुढ़ापे के अंदर मल्टीपल सोर्सेस से इनकम आती है। उम्र के छोटे लोग मान सम्मान करते हैं, सेवा करते हैं, और जीवन व्यक्ति अपनी उम्र के छोटे लोगों से बहुत सेवा मान सम्मान पाता है। इस तरह के संकेत यहाँ पर है। व्यक्ति को अंततः, जैसे बुढ़ापे में आप आ चुके हैं तो बुढ़ापे तक अपने कमाए गए पैसे से व्यक्ति को मेंटल पीस, हैप्पीनेस, सक्सेस और सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। इस तरह की स्थिति, इस तरह के संकेत यहाँ पर हमको दिखाई देते हैं। बात करेंगे मस्तिष्क रेखा के बारे में, तो ये है आपकी मस्तिष्क रेखा, यहाँ से निकलती है, यहाँ पर समाप्त होती है। अब देखिए, मस्तिष्क रेखा आपकी बुद्धि की रेखा होती है। आप कितने चतुर हैं, कितने चालाक हैं, कितना सोचते हैं, क्या आपकी बौद्धिक क्षमता है, ये सारी की सारी रेखा यहाँ से देखी जाती है। जब मस्तिष्क रेखा इस प्रकार सीधी, लंबी, स्पष्ट हो तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, तेज तर्क, चतुर, चालाक होता है, अपनी बुद्धि का उपयोग करके जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाला देखा जाता है। इस तरह के लक्षण हमको आपकी मस्तिष्क रेखा में दिखते हैं। आपकी इस रेखा में कोई नेगेटिविटी है नहीं, जिस वजह से बोला जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति एग्रेसिव सिचुएशन में भी कूल और कामली रिस्पॉन्ड करने वाला देखा जाएगा। ये कुछ स्थिति हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देती है। तो आपकी इस रेखा में कोई गड़बड़ वाली बात है नहीं, कोई नेगेटिविटी है नहीं। जिस तरह की रेखा है, आने वाला समय आपका निर्णय के हिसाब से सही रहेगा, बढ़िया रहेगा। आप डिसीजन बड़े सही लेंगे और उसमें आपको लाभ होते हुए भी दिखाई देंगे। ये लक्षण हमको आपकी इस रेखा में यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा, यहाँ से निकलती है और यहाँ पर अगर समाप्त होती है। अब देखिए, हृदय रेखा से आपका व्यक्ति की अंतरात्मा देखी जाती है। कर्म कैसे रहे, कर्म पर क्या स्थिति है। देखिए, बुरे कर्म जीवन में नहीं हुए हैं, बहुत बुरे कर्म नहीं हुए, छोटी मोटी भूल चूक तो नहीं देखी जाती, बहुत बुरे कर्म जीवन में नहीं हुए। और ये जो हृदय रेखा है, ये इस प्रकार जा रही है और यहाँ पर समाप्त हो रही है। जब किसी भी जातक के हाथ में ऐसी हृदय रेखा हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में ये जरूर देखा जाता है कि भगवान का नाम जप करने पर व्यक्ति को सफलता मिलती है। सफलता अपनी अधूरी इच्छाओं से, अपने पैसे से, समाज में मान सम्मान से, अपने कर्मों से, अपने परिवार से, अपने भक्ति से, हर चीज़ से व्यक्ति सफल होता है अगर यदि व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है तो। इस तरह की स्थिति हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर आपके हाथ में बढ़िया धनुषाकार रेखा है, जो कि व्यक्ति समझदार है, सही समय पर सही निर्णय लेने वाला देखा जाता है।
जीवन में जल्दबाजी में आकर, किसी की बातों में आकर, गुस्से में आकर, आवेश में आकर ऐसा व्यक्ति कभी भी कोई भी निर्णय गलत तरीके से नहीं लेता है। ये संकेत हमको आपकी इस रेखा में दिखाई देते हैं। इसके अलावा यदि आपकी भाग्य रेखा देख ली, जीवन रेखा देख ली, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा देख ली और एक बार ग्रह देखते हैं, ग्रह आपके बारे में हमको यहाँ पर क्या क्या जानकारी देते हैं, क्या क्या बताते हैं। ये है शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत सीधी खड़ी रेखा जो है असल में मंगल रेखा जो कि शुक्र पर्वत तक आ गई है। जब हाथ में इतनी बड़ी सुंदर स्पष्ट रेखा हो तो इसका मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी से लाभ रहेगा। आने वाला समय यानी बुढ़ापा भी ऐसा है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने के, प्रॉपर्टी बढ़ाने के, प्रॉपर्टी से पैसा बनाने के संकेत दिखाई देते हैं। तो ये समय भी प्रॉपर्टी के लिए शुभ है और आने वाले कुछ 2-3 साल भी इस तरह के अच्छे देखे जाएंगे। ओवरऑल जिस तरह का शुक्र पर्वत है, इस ग्रह पर कोई नेगेटिविटी है नहीं, जिसको लेकर ये बोला जाता है कि ऐसे व्यक्ति समाज में मान सम्मान कमाने वाले होते हैं। पारिवारिक सुख व्यक्ति को मिलता है, फैमिली इश्यूज व्यक्ति को नहीं होते हैं। ये लक्षण हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिख रहे हैं। मंगल पर आड़ी रेखाएं हैं जो कि आने वाले समय के अंदर भी टेंशन आपको देकर रहेंगे। ऐसे व्यक्ति को टेंशन बहुत होती है। जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया हो तब भी व्यक्ति के मन मस्तिष्क से टेंशन नहीं जाती। इस तरह की रेखाएं आपके हाथ में मंगल पर मौजूद हैं। यहाँ पर आड़ी रेखाओं का होना यह भी होता है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में बड़ी परेशानियाँ भी देखी जाएंगी। परेशानियाँ मानसिक स्वास्थ्य से और अपने शरीर से भी। 72 वर्ष के जस्ट बाद में ऐसा समझ में आता है कि बुढ़ापे में शारीरिक क्षमता का कमज़ोर होना, जैसे कि किसी घुटने में दर्द, कमर झुकना, इस तरह की स्थिति भी व्यक्ति को बुढ़ापे में देखने को मिलती है। यह बृहस्पति का क्षेत्र और यह क्षेत्र ठीक है। यहाँ पर भी कोई गड़बड़, कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात, कोई ऐसी बुरी रेखा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर शनि पर्वत पर आपके हाथ में एक सीधी खड़ी भाग्य रेखा है जो कि व्यक्ति को बुढ़ापा आते आते अपने काम धंधे से, अपने कमाए गए पैसे से मेंटल पीस, हैप्पीनेस, सक्सेस और सेटिस्फेक्शन दे देती है। ऐसे व्यक्ति को अपने कमाए गए पैसे संतुष्टि हो जाती है। व्यक्ति सफल महसूस करता है। सूर्य पर सूर्य रेखा अच्छी है। मान सम्मान समाज में रहता है। झूठे आरोप नहीं लगते, बदनामी नहीं होती, मान सम्मान की हानि नहीं होती और नेम फेम बना रहता है। उम्र के छोटे लोग इज्जत देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं। हाथ में जब 2 रेखा हो तो ये बोला जाता है कि जीवन में कभी भी एक समय पर 2 कार्य ना करें। आपका फोकस एक काम पर रहेगा, अब उसमें अधिक सफल होते हुए देखे जाएंगे। हाथ में जब 2 सूर्य रेखा हो तो व्यक्ति के मल्टीपल टैलेंट, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल आइडियल्स, मल्टीपल थॉट्स, मल्टीपल एक समय पर 2 से 3 काम करने की जो क्षमता होती है व्यक्ति के अंदर होती है। ये सारी चीज़ें शुभ होती हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसी रेखा है तो बोला जाता है कि आपका फोकस अगर एक काम पर रहेगा, चाहे वो एक व्यापार हो, एक नौकरी हो, वो जीवन में बड़ी सफलता आराम से देता है। यहाँ पर बुद्ध रेखाएं हैं जो कि व्यक्ति को सफल व्यापारी बनाती हैं। ऐसा व्यक्ति व्यापार करके जीवन में अधिक सफल होता हुआ देखा जाता है। यह है बाहरी मंगल और यह है चंद्र पर्वत। इन दोनों ग्रहों पर कोई बुरी रेखा, कोई नेगेटिव रेखा हाथ में नहीं दिखाई पड़ती है। यह है केतु और केतु पर आपके हाथ में तिल बना हुआ है। केतु ग्रह पर अगर आपके हाथ में तिल बने तो ये जीवन में, देखिए यहाँ पर तो इतनी नेगेटिविटी नहीं दिखी थी, लेकिन अगर केतु पर तिल है तो व्यक्ति द्वारा अनैतिक और अधर्म कार्य या बुरे कार्य हुए हैं। व्यक्ति ने अपने जीवन में पुण्य कम किए हैं, पाप ज़्यादा किए हैं। ये इस बात का सीधा साधा प्रमाण होता है। यहाँ पर अगर तिल बन जाए तो यहाँ पर भगवान के नाम जप की विशेष सलाह दी जाती है। जितना ज़्यादा आप नाम जप करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, उतना ज़्यादा इस रेखा के इसके बुरे प्रभाव कम होंगे। व्यक्ति के पुराने पाप कटते हैं, पुराने पाप हटते हैं, नए व्यक्ति पुण्य करता है, जीवन में कहीं ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ देखा जाता है। तो कुछ इस तरह की स्थिति हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखती है। ये है राहु पर्वत और राहु पर्वत पर भी आपके हाथ में कोई विशेष रेखा, कोई बुरी रेखा यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। राहु पर्वत भी आपके हाथ में ठीक ठाक यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो मैंने आपकी हथेली का विश्लेषण पूरा कर दिया है। यहाँ पर मुझे क्या समझ में आया, देखिए मुझे समझ में आया कि आपका आने वाला समय स्वास्थ्य के हिसाब से थोड़ा नेगेटिव रहेगा। पैसे के मामले में आपका हाथ काफ़ी अच्छा है, आयु अच्छी है, कर्म में गड़बड़ रही है, भगवान का नाम जप करने की सलाह यहाँ पर दी जाती है। यह आपकी हाथ की रेखाओं का विश्लेषण रहेगा। आपने पूछा कि क्या आपका रुका हुआ पैसा वापस आएगा जो अभी अटक गया है। अभी ऐसे संकेत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ें आती हुई दिखाई पड़ेंगी। मैं आपको उपाय जरूर दे दूंगा, बट मुझे लगता नहीं है कि वो आएगा। आप प्रयास करते रहिएगा, उपाय जरूर कीजिएगा। कुछ समय बाद रेखा बदलें,
तो चीज़ें संभव हैं, बट अभी असर नहीं दिखता है। इसलिए बस आप हमसे कुछ रेमेडी ले लीजिएगा, बेसिक उपाय ले लीजिएगा और वो करते रहिएगा। हमने जो आपका हाथ देखा उसके हिसाब से आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए और मेडिटेशन और भगवान का नाम जप करना चाहिए। ये 3 चीज़ आपके लिए बड़ी लाभकारी देखी जाएंगी आने वाले समय के हिसाब से। तो मुझे आपके हाथ में यहाँ पर जो भी जैसा भी समझ में आया मैंने आपको बता दिया। आपको कोई और डाउट, कोई क्वेरी हो, कुछ और हमसे पूछना हो, आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई हैं या नहीं है, आपका रिव्यू क्या है, हमको भी ज़रूर बताइएगा। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू और उपाय कौन कौन से देने हैं, कुछ बेसिक रेमेडीज़ मुझे आपको देनी है और कुछ सलाह भी हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की सलाह है, भगवान का नाम जप करने की सलाह है, मान सम्मान के हिसाब से, ठीक है। तो जो भी था मैंने वीडियो में बता दिया। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू और उपाय से ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।